सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे आपसे बट सावित्री व्रत के बारे में। यह व्रत हमारी माताओं बहनों के द्वारा अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस व्रत का महत्व क्या है, कब होता है और वर्ष 2025 में किस तिथि को यह व्रत मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार के योग इस दिन है और किस योग में व्रत करने से किस तरह का लाभ प्राप्त होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है, लेकिन वहीं दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अपने अपने क्षेत्रीयता के आधार पर कारण हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त भी इसका प्रमाण देखने को मिला है। इस बार 26 मई को अमावस्या है और यह व्रत का जो मुहूर्त है वो 12:11 से शुरू होगा। यद्यपि होता यह है कि बट सावित्री पूजा में हमारी माताएं बहनें प्रातः काल ही पूजन प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन हो, यह अच्छी बात है और यह हमारी अपनी पौराणिक परंपरा भी है। लेकिन अगर मुहूर्त पर पूजन होता है तो उसका फल अलग होता है। क्या बट सावित्री का व्रत केवल सुहागिन माताएं ही रख सकती हैं? नहीं, सभी रख सकती हैं। वृद्ध कुमारिकाएं, इनको भी ये व्रत रखने का अधिकार है। अब हमने आपसे बताया कि दक्षिण भारत में ये व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो स्कंध और भविष्योत्तर पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। निर्णयामृतादि में भी इस प्रकार का उल्लेख मिला है। और इसका भी उल्लेख है कि बालिका, वृद्धा, सपुत्र, अपुत्र, यानी जिनका पुत्र न हो, सभी प्रकार की महिलाएं ये व्रत कर सकती हैं। हमारे उत्तर भारत में बट वृक्ष को बरगद का पेड़ भी कहते हैं, लेकिन क्षेत्रीयता के आधार पर नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पेड़ का प्रकार एक ही रहता है और उसी के साथ पूजन का विधान है।
व्रत के बारे में तो जो कथा प्रचलित है कि सावित्री ने सत्यवान को मृत्यु के द्वार से वापस ले आई थी। ये वट सावित्री व्रत तब से प्रारंभ होकर के, यानी कि ये अनादिकाल से चल रहा है और बहुत सारे जो व्रत हैं वो हमारी माताएं बहनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं, जिनमें से एक ये महत्वपूर्ण है। अब 26 मई को 12:11 से शुरू होकर के अमावस्या का मुहूर्त 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 तक रहेगा। ऐसी स्थिति में वट सावित्री का जो पूजन है वो 26 मई को ही मनाया जाएगा। अब आपको ये भी साथ साथ जानकारी तो होगी, लेकिन फिर भी हम आप तक यह जानकारी साझा करेंगे कि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, अभिजित मुहूर्त का समय क्या है, सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है, शुभ उत्तम मुहूर्त क्या है। इन सारे मुहूर्तों के बारे में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समय के हिसाब से जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि वट सावित्री व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:03 से 4:44 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त यानी अभिजित मुहूर्त जिसको हम कहते हैं वो 11:51 से 12:46 तक रहेगा। और इसी व्रत मुहूर्त में हम अगर पूजन करते हैं तो हमें इसका अद्वितीय लाभ प्राप्त होता है। शेष जो और योग हैं उनके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से मिलेगी, आप वहां से ले सकते हैं। अगर कहीं कोई संशय है, आपको कोई शंका है या कोई बात की जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन से संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर उपलब्ध रहता है। आगे हम आपसे बात करेंगे कि शोभन योग में वट सावित्री व्रत 2025 प्रातःकाल 7:02 से शुरू होगा और उसके बाद फिर अतगंड योग अगले दिन 27 मई को 2:55 तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग वट सावित्री व्रत पर भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो इन सब बातों की जानकारी हम आपसे इसलिए साझा करते हैं कि आपको ये भी समझना चाहिए सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे शास्त्रोक्त विधान हैं उनमें इन योगों का क्या महत्व है। ये हम विस्तार से आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। लेकिन यदि आप अभिजित मुहूर्त में पूजन करते हैं जो 11 बजे से और लगभग 1 बजे के मध्य रहेगा तो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगा, बहुत ही लाभप्रद रहेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा और विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इस देव वृक्ष का हम पूजन करते हैं और अपना अलग महत्व है पूजन के समय में भी और बाद में भी। इसको देव वृक्ष कहा जाता है और पूजा करने से मंगल कामना पूर्ण होती है। आप अगर ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो वहाँ अभी भी लोग जहाँ कुआं होता है वहाँ पर बरगद का पेड़ अवश्य रहता है और जो लोग स्नान करते हैं तो वो 1 लोटा जल ही क्यों न चढ़ाएं, लेकिन बरगद पर जल चढ़ाने की ग्रामीण परिवेश में एक पौराणिक परंपरा सी बन गई है। वहाँ आपको ये खूब देखने को मिलेगा। इसके अलावा
अगर आप संकटकालीन दौर से गुजर रहे हैं तो ग्रह शांति के लिए भी हम लोग इस बात को इंगित करते हैं कि आप बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, पूजन करें, दीपक जलाएं और कलावा बांधें, यानी रक्षा सूत्र बांधने से भी आपके लिए कल्याणकारी रहता है। और आप अनुभव करते होंगे कि हमारी माताएं जब बट सावित्री का पूजन करती हैं तो वो परिक्रमा करती हैं और बहुत सारा कलावा जो है वो लपेटती हैं। इसका एक अपना वैज्ञानिक भी आधार है और ज्योतिषीय प्रमाण भी है और शास्त्रोक्त पद्धति भी है। तो ये जानकारी हम आपको बता रहे थे कि वट सावित्री का पूजन कब है, इसका महत्व क्या है, कौन से योग में होगा, किस तरीके का चरण है, कौन सा नक्षत्र रहेगा और किस किस तरीके से पूजा करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी मुहूर्त और जो भी अच्छे तिथियों में कार्यक्रम होते हैं वो हम आपसे साझा करने की कोशिश करते हैं। इसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।